घर एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद हर किसी को सुकून महसूस होता है। मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो हर परिवार का एक सपना होता है कि मेरा भी एक आशियाना हो, मेरा भी एक शानदार घर हो। और उस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी तमाम वो जतन करते हैं जिससे यह सपना पूरा हो जाए। सपना पूरा होते ही कई प्रकार के ऋण से भी ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन अपने घर में प्रवेश करते ही तमाम वो दुख और तकलीफ भूल जाते हैं जो निर्माण के समय उठाने पड़े थे। लेकिन परिस्थितिवश कुछ ऐसा होता है तो अपने सपनों के महल को बेचने तक की नौबत आ जाती है। हड़बड़ी ऐसी कि हम सबों को यह याद तक नहीं रहता कि बेचते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो और अच्छी कीमत भी मिल जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भविष्य में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको अपने घर की अच्छी कीमत भी मिलेगी और कोई कानूनी लफड़ा भी नहीं होगा। कई बार किन्हीं मजबूरियों के कारण से या किसी और शहर में शिफ्ट होने के कारण भी लोग अपना घर बेचते हैं, लेकिन घर बेचते समय हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा देती है। यहां तक कि घर बेचना एक चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरा भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे अपने घर का दाम एकदम अच्छा मिल जाए। अगर आप भी अपना घर बेच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें ताकि आपको एक उचित कीमत मिल जाए, भविष्य में घर बेचने के कारण किसी परेशानी में न पड़ना पड़े। पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो लागत के हिसाब से घर बेचने की है। हर वक्त याद रखें कि मकान बनाते समय आपकी कितनी लागत आई है। जब आप किसी को मकान बेचें तो अपनी लागत का सही आकलन कर ले ताकि आपको किसी तरह का नुकसान न हो और ठीक ठाक पैसे मिल सके। दूसरी बात यह है कि कीमत घटते बढ़ते पर ध्यान जरूर दें। कई बार लोग जल्दीबाजी में अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और भूल जाते हैं कि मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि घर बेचने से पहले बाजार का हाल जरूर जान ले ताकि नुकसान से बच सके और दाम अच्छा मिल जाए। तीसरी और अहम बात है जो जानकारी रखना बेहद ही जरूरी है। कभी भी बिचौलियों के चक्कर में न पड़े। कई लोग घर बेचने के लिए मेहनत नहीं करते और बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको उसे कमीशन देनी पड़ती है और साथ ही कई प्रकार की आपकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार आपको घर की कीमत उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, इसलिए इनसे बचकर रहना ही मुनाफे का सौदा हो सकता है। अगर आप फिर भी बिचौलियों के जरिए मकान बेच रहे हैं तो उन्हें पहले ही बता दें कि आपको घर की कितनी कीमत चाहिए और वो अपना कमीशन खुद पहले ही निकाल ले। कमीशन का असर उनको मिलने वाले पैसे पर न पड़ना चाहिए। चौथी बात जो याद रखने योग्य है, जब कोई घर बेचता है तो खरीदार कुछ टोकन मनी यानी कुछ एडवांस पैसे देकर थोड़े समय की मोहलत ले लेता है। इस समय वो बाकी पैसा घर बेचने वाले व्यक्ति को देता है और इसके बाद ही घर की बाकी कागजी कार्रवाई होकर घर मिलता है। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि टोकन मनी जरूर ले, और अगर सामने वाला व्यक्ति समय पर बचा हुआ पैसा नहीं दे पाता है तो नियमों के मुताबिक आपको टोकन मनी वापस नहीं करनी होती है। इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां निश्चित ही आपको फायदे पहुंचाएंगे, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करने वाले हैं ऐसी हर किसी पर नजर गड़ाए हुए हैं जिनके सामने मकान बेचने के लिए अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग मौका मिलते ही अपनी मंशा को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे बचने की और इन बातों पर गौर करने की ताकि आपको अपने मकान की उचित कीमत मिल सके और भविष्य में किसी पचड़े का भी सामना नहीं करना पड़े। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट।